गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अव्यय पढ़ेंगे। बच्चों, अव्यय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्यय यानी कि अ और व्यय। व्यय माने होता है हिंदी में खर्च करना, अ माने नहीं। अव्यय जो खर्च नहीं हो सके, जो खर्च नहीं होता, और वही अव्यय है। और हिंदी भाषा में ये खर्च का अर्थ यहाँ पर भाव निकल रहा है परिवर्तन से, कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाक्य में वो ज्यों के त्यों एज इट ही प्रयोग किए जाते हैं, वही अव्यय होते हैं। बच्चों, इसको हम इसकी परिभाषा के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए, परिभाषा देख लीजिए इसकी। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? कि अव्यय वे शब्द हैं, शब्द हैं ये अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझिए किस तरह से लिंग, वचन, कारक और वचन के कारण। लिंग यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी के साथ भी प्रयोग होंगे, अपने उसी रूप में प्रयोग होंगे, चाहे कोई सा भी कारक हो। कारक आपको पता है बच्चों? कारक जो होते हैं, जे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर और संबोधन भो हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर और संबोधन भो हे अरे। दोबारा मैंने बता दिया आपको, दो बार रिपीट कर दिया, इसीलिए मैं आप याद करेंगे। तो कारक चिन्ह वही होते हैं, तो उनके आधार पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वचन के आधार पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, ये बिल्कुल यानी कि किसी भी आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वाक्य में बिल्कुल अपने उसी रूप में, अपने मौलिक मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए ध्यान से बच्चों। अब आप समझ लेंगे अव्यय कौन से शब्द हैं, वो शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे और तब हमारा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अव्यय के भेद पढ़ेंगे बच्चों। अव्यय शब्दों के चार भेद वर्णित या बताए गए हैं। चार भेद वर्णित किए गए हैं या बताए गए हैं, यानी कि अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय शब्द जो हैं चार भेदों में है। इसको ब्लैक बोर्ड पर एक बार परिभाषा देख लीजिए ध्यान से। इसके भेद का कि कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, ये पूछा जा सकता है प्रश्न बच्चों। आगे हम इसके भेद पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने बताया कि जो अव्यय हैं इनके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। चार भेद किसके हैं? ये चार प्रकार किसके हैं? अव्यय के। तो बच्चों, इसका क्रिया विशेषण पहला भेद हम पढ़ेंगे। देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण पहला भेद है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसे अविकारी, जिनमें विकार ना हो, जिनमें चेंजेस ना हो, तो ऐसे अविकारी शब्द ही होते हैं बच्चों, जिनके द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेजी से चलती है, इसको समझाऊंगी। देखो समझिए बच्चों, क्रिया विशेषण इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्रिया माने वर्ब होती है, क्रिया माने जो काम भी हो रहा है, काम का करना ही होना क्रिया है। जो कुछ भी काम होता है ना बच्चों, वो क्रिया होती है। तो जो क्रिया की विशेषण यानी कि विशेषता बताते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज बताते हैं, उसकी खासियत बताते हैं, तो क्या होते हैं? विशेषण है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द। इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले बताई, फिर से समझिए कि ऐसे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जो काम हो रहा है ना उसका पता चलता है, उसकी विशेषता का, उसकी खासियत का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके नाम से स्पष्ट है। और ये किसका भेद है? अव्यय का क्रिया विशेषण पहला भेद है ये। अब बच्चों इसके पार्ट हो जाएंगे, आगे इसके भी और भाग हो जाएंगे, इसके भी और भेद हो जाएंगे क्रिया विशेषण के। तो जैसे बता रहे हैं, उन्होंने उदाहरण दिया कि कार तेजी से चलती है। क्या काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बच्चों? चलने का काम हो रहा है, चल रही है। और कैसे चल रही है? तेजी से। तो काम जो हो रहा है उसकी विशेषता तो बता रहे हैं तेजी से। तो ये तेजी से, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। और क्या है ये? अव्यय है। अव्यय का ही तो
ये एक भेद है क्रिया विशेषण, पहले अव्यय फिर क्रिया विशेषण, उसका भेद है कि कार तेजी से चलती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कार धीरे से चलती है, धीमे से चलती है। तो धीरे से धीमे से कहना क्या हो गया, वो उसका क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे से, तो वहां पर धीरे से हो जाता। ठीक है, तो जो क्रिया यानी कि मैंने बताया काम, जो काम की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। पहला भेद स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। अब क्रिया विशेषण के भी आगे कई भाग हो जाएंगे, वो भी मैं आपको अब आगे बताऊंगी। बच्चों, क्रिया विशेषण को हम और अन्य उदाहरण के माध्यम से फिर से स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक ये उदाहरण देखिए आप, इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि सानिया मिर्जा टेनिस अच्छा खेलती है। खेलने का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खेलने का हो रहा है ना, और वो कैसा खेल रही है, अच्छा। तो अच्छा इसमें क्या है, क्रिया विशेषण। ये जो अच्छा है ना बच्चों, ये क्या है, क्रिया विशेषण। और उसमें पहला बात क्या था कि कार तेजी से चलती है, तो उसमें तेजी से जो भी काम हो रहा है, सीधे सीधे ध्यान रखो, जो भी काम हो रहा है उसकी जो खासियत बताने वाले शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, विकार जिसमें जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते, है ना, वो क्या है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसका भेद है, अव्यय का। तो देखिए आगे दूसरा उदाहरण देखिए कि कोमल धीरे धीरे गाती है। गाने का काम कर रही है और किस तरह से गा रही है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। समझ गया आप बच्चों, धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया विशेषण। बच्चों फिर से ध्यान से समझते हैं। देखिए अब सानिया मिर्जा की जगह यहाँ पर कोई दूसरा भी, जैसे ये तो स्त्रीलिंग में आ गई है, पुल्लिंग में कोई खेलने वाला होता है ना, टेनिस खेलने वाले होते, मान लो हम कह देते कि महेश भूपति या लिएंडर पेस या रोजर फेडरर या कुछ भी राफेल नडाल टेनिस अच्छा खेलता है। तो खेलता है क्रिया बदल गई बेशक, यहाँ पे ये भी बदल गया, लिंग भी, क्रिया भी बदल गई, लिंग भी बदल, लेकिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं बदला। हम कहें कि राफेल नडाल टेनिस अच्छा खेलता है, अच्छा सानिया के साथ भी अच्छा ही रहा, ये शब्द बिल्कुल ऐसे ही रहा, और राफेल नडाल के साथ भी, यानी कि पुल्लिंग के साथ भी और स्त्रीलिंग के साथ भी। कहा ना, लिंग वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी शब्द होते हैं। तो समझ गए आप बच्चों। अच्छा अब हम कह लेते कि सानिया मिर्जा या एक की वजह कहते वे सब अच्छा टेनिस खेलते हैं, वे सब अच्छा, सब ज़्यादा हो गई, ये तो एक थी, तो वचन के आधार पर भी अच्छा में कोई चेंजेस नहीं आया। आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात बच्चों, कि लिंग के आधार पर भी और वचन के आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, अविकारी शब्द हैं। तो ये क्या है, अव्यय है, और अव्यय का कौन सा भेद है, ये क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी आगे पढ़ेंगे बच्चों, उसके क्या कैसे भेद हो जाते हैं और कितने भेद हो जाते हैं, सब कुछ पढ़ने से आ जाएगा, आप ध्यान से वीडियो देखें। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद को हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ये अव्यय का एक भेद है। अव्यय के कितने भेद बताए थे, 4 भेद बताए थे। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो उन चारों में पहला जो चला हमारा क्रिया विशेषण, उसके भी ये 4 भेद हैं। और क्रिया विशेषण मैंने समझाया आपको, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की खासियत बताए, क्रिया के गुण क्वालिटीज बताए, है ना, तो वो क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद कौन से हैं, देख लीजिए कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक से समय का पता चलेगा, स्थानवाचक से स्थान का, परिमाण से परिमाण का और रीति से ढंग का। ठीक है, इसको अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एक बार आप बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए। इसका पहला पॉइंट लेंगे हम, कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण का पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसकी शाब्दिक परिभाषा पहले पढ़ लेंगे तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको और स्पष्ट रूप में समझा दूंगी कि जिन शब्दों के द्वारा
क्रिया के होने के समय का पता चलता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कालवाचक स्थानवाचक उनसे क्रिया का पता चल जाएगा, कौन सा स्थान किस जगह पे, और कालवाचक से समय का पता चलेगा, स्थानवाचक से स्थान का पता चलेगा, परिमाण से मात्रा परिमाण का पता चलेगा, और क्या एक और रह गया हमारा, क्या रीतिवाचक से ढंग का पता चलेगा। 4 प्रकार है ना क्रिया विशेषण के, और क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय का एक प्रकार है। तो देखिए कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के समय का, मेन बात काल माने होता समय, कालवाचक यानी समय का पता चलता, क्रिया के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण से समझिए, अभी उदाहरण बाद में, पहले देखेंगे कौन कौन से शब्द होते हैं कालवाचक। जैसे अभी, कल, जब, तब, पीछे, पश्चात, आगू, परसों आदि, ये शब्द हैं कौन से, कालवाचक, काल समय का पता बताने वाले, समय का पता चलेगा इनसे। उदाहरण देखिए, मैंने अभी अभी, है ना, अभी 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 सांप को जाते देखा, समय पता चल गया, अभी अभी देखा है, तो समय का तो बताएंगे ये कालवाचक क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया हुई है वो किस समय में हुई है, अभी अभी हुई है। जो सांप गया है ना, उसने जाने की क्रिया जो करी है, जाने का जो काम किया है, सांप ने जाने का काम किया है, वो कब किया है, वो अभी अभी। तो मैंने अभी अभी सांप को जाते देखा, कब गया सांप, अभी अभी, समय का पता चल गया। और समय का पता बताने वाले ही अव्यय क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। समय का पता बताने वाले ही कौन से हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय का एक भेद है, क्योंकि उसके 4 भेद थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो क्रिया विशेषण हमारा चल रहा था उसके भी 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो उसके कालवाचक का क्या है कि जो काल माने समय बता दें, वही कालवाचक होते हैं। ऐसे अभिकारी शब्द जो समय का पता बताएं, किसका, क्रिया के होने के समय का पता बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि कालवाचक यानी समय बताने वाले, काल माने समय, समयवाचक कह सकते हैं, कालवाचक कह सकते हैं, क्रिया विशेषण का भेद है। अब हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर बड़े ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इसमें आपका दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखूंगी। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद पढ़ते हैं। पहला था कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि इसमें क्रिया के जो क्रिया हो रही है उसके स्थान का या जगह का पता चलता है। इसकी शाब्दिक परिभाषा देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि जिन शब्दों के द्वारा कर्ता यानी जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट, की जाने वाली क्रिया विशेषण के स्थान यानी कि जगह का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आसपास, यहाँ वहाँ, जहाँ, बाएं, ऊपर, आसपास, यहाँ वहाँ, जहाँ, बाएं, ऊपर, नीचे, दूर, पास, अंदर, बाहर आदि। ये जो ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे अविकारी शब्द हैं जिनसे जगह का पता चल रहा है कि अंदर अंदर है कोई चीज़, जगह पता चल गई है, बाहर बाहर की पता चल गई जगह का, है ना। यहाँ वहाँ ये भी स्थान पता चल रहा है, तो स्थान का मतलब जगह पता चल जाए। जिन अविकारी शब्दों से, है ना, क्रिया विशेषण के स्थान का जगह का पता चलता है, वो क्या होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके उदाहरण से समझेंगे बच्चों, जैसे कि मेरे घर में, उदाहरण लिख देते हैं यहाँ, मेरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक फूलों की सजावट हुई है। तो क्या पता चला इसमें, अंदर से लेकर बाहर तक जगह पता चल गई, फूलों की सजावट हुई है। तो जब जगह पता चल जाती है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ गए होंगे ना बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि जो क्रिया विशेषण के स्थान का पता बताने वाले शब्द ही कौन से हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिए बच्चों, इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि मेरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक, इन शब्दों से ही पता चल रहा है कि जगह का पता चल रहा है। तो ये कौन से हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
फूलों की सजावट हुई है। तो ये अंदर से लेकर बाहर तक क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। किसके भेद है ये? क्रिया विशेषण के। और क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम क्रिया विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। परिमाणवाचक जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, क्रिया के परिमाण का यानी कि क्वांटिटी का पता चलता है, वो ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। पहला भेद था हमारा कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा कौन सा रहेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा क्रिया विशेषण के या कार्य के परिमाण का बोध होता है। क्रिया बताई थी मैंने आपको, काम तक करना ये होना क्रिया है, तो वही कहने की कार्य माने भी काम, कि कार्य के परिमाण का बोध, परिमाण क्वांटिटी का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के? अधिक, कम, ज्यादा, कुछ, खूब, जरा, कितना, उतना, बिल्कुल आदि। ये शब्द जो हैं ये अविकारी शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। देखिए उदाहरण से समझेंगे बच्चों कि बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, तो इसमें कौन सा है क्रिया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का शब्द बच्चों अधिक। मात्रा पता चल गई ना हमें, अधिक खाया जाता है, तो अधिक जो शब्द है ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। जब हमें किसी चीज़ की मात्रा पता चल जाए ना, क्वांटिटी, परिमाण पता चल जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? उसके नाम से ही स्पष्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कि जैसे बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, क्या क्रिया होती है? खाने की क्रिया होती है, तो कितना? अधिक। तो जब मात्रा हमें पता चल जाएगी तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ये आपका तीसरा भेद भी पूरा हुआ। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये इसके शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, जिनसे हमें परिमाण का पता बोध होता है। अधिक, कम, ज्यादा, खूब, भूख, जरा, कितना, उतना, बिल्कुल आदि। ठीक है बच्चों, अब हम इसका चौथा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। किसके भेद है बच्चों? ये क्रिया विशेषण की। और क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है, अव्यय का एक भेद है। अव्यय के भी चार भेद बताए थे ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो क्रिया विशेषण पहला भेद हमारा चला था, उसके भी चार भेद थे। उसके चार भेद कौन से थे? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक ये हो गया है, और एक चौथा रह गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण हमारा पूरा हो जाए। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण का अब हम चौथा भेद भी पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण। ये देखिए बच्चों, चौथा भेद कौन सा है क्रिया विशेषण का? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी कि ढंग, तरीका। रीति माने होता है ढंग या तरीका। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के, कार्य के होने का ढंग पता चले, तरीका पता चले, वही क्रिया विशेषण शब्द होंगे। ये देखिए बच्चों, परिभाषा देखते हैं इसकी कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कर्ता के, कर्ता माने सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला है, कार्य करने के तरीके, बात आ गई, ढंग या रीति का, रीति माने होता है ढंग या तरीका, बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कौन से हैं ये भी देखते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, सावधानी से, झटपट, अचानक, ज्यों त्यों, अवश्य, सच, ठीक, धड़ाधड़, एकाएक आदि। ये कौन से शब्द हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। इनसे हमें कार्य के ढंग का पता चल जाएगा। ये ऐसे शब्द हैं, देखिए उदाहरण देखिए इसका कि बालकों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा शब्द है? ध्यानपूर्वक, ध्यान से, ध्यानपूर्वक, सावधानी से। ये कैसे शब्द हैं?
जो ढंग बता रहे हैं, रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, ध्यानपूर्वक। समझ रहे हैं? तो ये ढंग पता चल रहा है पढ़ने का कि पढ़ाई का ढंग कैसा होना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ये शब्द कौन से हैं? ये ध्यानपूर्वक, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। तो बच्चों आज हमारे ये अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद पूरे हो जाते हैं। पहला था कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आज हमारे अव्यय के 4 भेदों में से पहले भेद क्रिया विशेषण के 4 भेद पूरे होते हैं। इसके आगे का भाग यानी कि अव्यय का दूसरा भेद समुच्चय बोधक मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। इसको बच्चों ध्यान से देख लीजिए कि रीति माने ढंग या तरीका, है ना। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कर्ता के कार्य करने के तरीके, ढंग या रीति का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, सावधानी से, झटपट, अचानक, ज्यों-त्यों, अवश्य, सच, ठीक, धड़ाधड़, एकाएक आदि। उदाहरण से समझ लेंगे। देखिए कि बालकों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए? ध्यानपूर्वक। तो ये ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे का जो अव्यय का भाग है, पार्ट है, वो बच्चों हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। ओके।